हेलो डियर व्यूअर्स, आज जो है हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। और इसकी हम कंडीशन एक को देखेंगे क्योंकि इसको हमने कई कंडीशंस में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट कंडीशन में हम देखेंगे किस तरीके से हम डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे। डायरेक्ट सेंटेंस किसे कहते हैं? जैसे किसी ने कुछ कहा और कहे गए डायलॉग को या कथन को हम सेम या जिम करते हैं, अगर हम उसको डायरेक्ट रिपीट कर दें या उसको लिख दें तो उसको डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और अगर कोई कुछ कह रहा है या उसके डायलॉग बता रहे हैं या कुछ वो बोल रहा है या उसका कथन है, उस कथन को जो अपने शब्दों में बदल कर लेकिन अर्थ या सेंस उसका नहीं बदलता है तब उसको लिखते हैं, तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन में बहुत से जो है सेंटेंसेस को जो है हम देखेंगे, तो हम इसको सेंटेंस वाइज तो नहीं लेके चलेंगे लेकिन हम एक कंडीशन और रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे ताकि वेरी इजीली जो है सबके माइंड में बैठ जाए। दूसरी चीज जो है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ये ऑल द कंपटीशन में पूछा जाता है, वो चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे टेट का एग्जाम हो या सीटेड जूनियर लेवल प्राइमरी लेवल हो या बैंकिंग का हो या अदर जितने भी जो एग्जाम है उसमें भी जो है सबसे ज्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है चेंज करने के लिए आता है। या सेंटेंसेस दिए रहते हैं, ऊपर डायरेक्ट रहता है, उसका नीचे इनडायरेक्ट या अगर सेंटेंस होता है उसमें से हम उसको फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन सा जो है इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। अदर्स इसके यूपी बोर्ड में भी ये सेंटेंसेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है, तो उस हिसाब से भी ये यूपी बोर्ड और अदर बोर्ड से उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम उसको वेरी इजीली तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशन की। कंडीशन ए में हम जो है डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या क्या चीज होती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दो सेंटेंस दिए होंगे, एक ये सेंटेंस दिया होगा मान लेते हैं और एक यहाँ पे सेंटेंस दिया होगा। ये यहाँ पे कॉमा और इनवर्टेड कॉमा लगा रहेगा, यहाँ पे फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क कुछ भी हो सकता है और यहाँ से इनवर्टेड कॉमा ये क्लोज हो जाएगा। तो एक सेंटेंस जो है वो इनवर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा और एक सेंटेंस जो है वो इनवर्टेड कॉमा के बाहर रहेगा। तो अंदर जो सेंटेंस रहता है इसको है रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। और जो बाहर सेंटेंस रहेगा इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। ओके, यानी जो इनवर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस होगा उसको रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे और इनवर्टेड कॉमा के जो बाहर वाला सेंटेंस होगा उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब दिए होने पर हम रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज करेंगे। तो एक यहाँ पे अधिकतर जो सेंटेंस होते हैं तो उसके साथ से जो है फुल फॉर्म में यूज किया जाता है, एक वर्ब के रूप में से का होता है। तो से के साथ कभी भी होता है या कभी भी नहीं होता है, तो हम उसको देखेंगे आगे चलकर। सबसे पहले हमारी कंडीशन है कि अगर अब हम रिपोर्टिंग स्पीच का यूज नहीं करेंगे, हम कहेंगे बाहर वाला सेंटेंस और अंदर वाला सेंटेंस। तो अगर इनवर्टेड कॉमा के बाहर का जो भी सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है अगर वो फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है या बाहर वाला सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में, किसी भी टेंस के प्रेजेंट टेंस में ये सेंटेंस दिया गया है, यानी इनवर्टेड कॉमा के जो बाहर वाला सेंटेंस होगा वो या तो फ्यूचर टेंस में हो या प्रेजेंट टेंस में हो, या प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर, यानी इनमें से कोई भी सेंटेंस अगर बाहर वाला सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो अंदर वाले सेंटेंस में जो है ये नो चेंज, यानी अंदर वाले सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। तब सिंपल रूल्स फॉलो ये होंगे कि यहाँ पर क्या करें, इनवर्टेड कॉमा हटाकर क्या करें। तो पहला हमारा ये वर्क होगा, जहां पे इनवर्टेड कॉमा होगा वहां पे आप दैट नामक कंडीशन का यूज करेंगे, यानी जहां पे कॉमा इनवर्टेड कॉमा होगा उसको हटा के हम दैट कर देंगे, इनवर्टेड कॉमा हटा के फुल स्टॉप कर देंगे। अब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में क्या किया जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब में हमें सबसे पहले पहचानना है कि फ्यूचर है कि प्रेजेंट है। अगर सेंटेंस फ्यूचर अगर आपको पहचान नहीं आ रही है कि बाहर वाला सेंटेंस फ्यूचर के है कि नहीं है, तो याद रखिए अगर वो फ्यूचर टेंस में होगा तो आपको उसमें विल या शैल का यूज जरूर दिखाई देगा। यानी अगर वो फ्यूचर टेंस में है तो मान लीजिए कि उसमें विल और शैल दिखाई देगा। अगर आपको बाहर वाले सेंटेंस में विल या शैल दिखाई दे जाए तो फौरन आप समझ जाइए कि ये फ्यूचर टेंस में है, और अगर फ्यूचर टेंस में है तो अंदर नो चेंज।
लाइकवाइज अगर बाहर प्रेजेंट टेंस का है, अब प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानेंगे? प्रेजेंट टेंस भी वेरी इजीली आप पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वर्ब फर्स्ट मिलेगी, वर्ब फर्स्ट में मिलेगी तो वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस लगा हुआ मिलेगा। अगर ये नहीं मिलेगा तो आपको जो है हैज या हैव दिखाई देगा। ओके, ये चीजें दिखाई देंगी। अगर ये भी नहीं दिखाई देगा तो इज या आर या एम इस तरीके से दिखाई देगा। अगर ये चीजें दिखाई दे रही या हमें कैन भी दिखाई दे सकता है, मे भी हो सकता है। लाइकवाइज इसी तरीके से अगर इस तरीके से ये हेल्पिंग वर्ब आपको शो कर रही है तो समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट टेंस में ये सेंटेंस है। तो अगर फ्यूचर टेंस में होगा या प्रेजेंट टेंस में होगा तो अंदर नो चेंज करेंगे, केवल इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम दैट लगा देंगे और अंदर का पूरा सेंटेंस सेम टू सेम वैसा ही लिख दिया जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर एक और है, हम इसको मिटाते हैं, आप नोट कर लें इसकी इमेज लेकर। अगर बाहर वाले सेंटेंस में अब हमें देखना है कि इसकी वर्ब होगी यानी रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टेड वर्ब जो होगी वो अधिकतर से के साथ में आती है। से का रूल ये होगा कि अगर बाहर जो है से टू लिखा होगा, अगर ये चीज लिखा हुआ है तो से टू को हटा के जो है हम वहां पर टेल कर देंगे। ओके स्टूडेंट, यानी से टू होगा तो उसे टेल में कर देंगे। और अगर सेज टू होगा, बाहर वाले सेंटेंस में अगर सेज टू हमको दिखाई देगा तो हम उसको टेल्स कर देंगे। और अगर यहाँ पे सेइंग टू दिखाई दे रहा है, सेइंग टू, अगर यहाँ पे सेइंग टू दिखाई देगा तो हम उसको जो है लाइकवाइज टेलिंग कर देंगे। बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे ये चेंज हो रहा वैसे ही यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से टू तो ये टेल में हो गया, ये सेज टू तो टेल्स में बदल गया, ये सेइंग टू तो ये टेलिंग में बदल गया। और अगर यहाँ पे सेट टू होगा, सेट टू, और अगर ये सेट टू में होगा तो हम इसको जो है जस्ट टोल्ड में कर दिया जाएगा। ओके, यानी से टू है तो टेल कर देंगे, सेज टू है तो टेल्स कर देंगे, सेइंग टू है तो टेलिंग कर देंगे, सेट टू है तो उसको टोल्ड कर दिया जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि मान लीजिए कि से तो लिखा हुआ है, से यहाँ पर लिखा हुआ है या से का कोई भी फॉर्म है, लेकिन उसके साथ ये टू जो है ये नहीं आया। अगर ये टू नहीं आया है तो आप समझ लीजिए कि फिर ये से जो है टेल में नहीं चेंज होगा। अगर से होगा तो से ही लिखा जाएगा, सेज होगा तो सेज लिखा रहेगा, सेइंग टू होगा तो सेइंग होगा तो सेइंग लिखा रहेगा, और सेड अगर लिखा हुआ है तो वो सेड ही वैसे वहां पर लिखा जाएगा, उसमें कोई भी चेंज जो है वो नहीं किया जाएगा। तो इस चीज को समझना है। अब हम इसको एक सेंटेंस को लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, तो ये चीज जो है क्लियर हो जाएगी। दो चीज आप ध्यान रखेंगे कि पहला है हमें से का रूल लगाना है। अगर से में टू लगा हुआ है तो वो टेल में चेंज होगा, और अगर से में टू नहीं लगा हुआ है तो वो टेल में नहीं चेंज होगा, से का सेम टू सेम लिख दिया जाएगा। ये फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आगे चल के इसके रूल और देखेंगे तब बात और क्लियर होगी कंडीशन बी सी डी ई एफ में। अब हम चलते हैं यहाँ पे, और इन्वर्टेड कामा हटाकर आपको डैट लगाना है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर का सेंटेंस, जैसे यहाँ पे हमने ये इन्वर्टेड कामा यूज किया और यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम, तो याद रखिए कि एम आई जो है कभी भी जो है स्मॉल लेटर में चेंज नहीं होता। ये आई है तो आई रहेगा, आई हो या यहाँ पे प्रॉपर नाउन होगा। अगर प्रॉपर नाउन होगा तो उसकी फर्स्ट लेटर को आप चेंज नहीं करेंगे। जैसे किसी का नाम आ गया, जैसे यहाँ पे सीता आ गया, तो आप सोचिए कि इन्वर्टेड कामा हटा के इसको हम छोटा करें तो सीता नाम है तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल ही रहेगा। हाँ, अगर इसके अलावा अगर कोई आ रहा है, जैसे यहाँ पे ही आ जाए, यहाँ पर इन्वर्टेड कामा के अंदर के सेंटेंस की स्टार्टिंग ही हो रहा है, तो ही बिल्कुल सिंपल है, ये कोई प्रॉपर प्रोनाउन तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर ही का है एच हम इस्तेमाल कर देंगे। भाई ये ध्यान रखना है कि आई को हमको छोटा नहीं करना है, किसी का नाम होगा तो उसको छोटा नहीं करना है, किसी प्लेस की जगह का नाम है तो उसको नहीं छोटा करना है। स्पेशली आप समझ के प्रॉपर नाउन के फर्स्ट लेटर को आपको छोटा नहीं करना है, बाकी लेटर अगर होंगे तो उसकी फर्स्ट लेटर को हम इस्तेमाल बना देंगे और इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे। आप एक एग्जांपल फुल लेते हैं तो आप बात क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 1 हम देखते हैं। ये सेंटेंस हो, अब यहाँ पे लिखा है
अ बॉय सेज टू मी शी इज ए गुड गर्ल। तो आपने देखा एक इन्वर्टेड कामा के बाहर का सेंटेंस ये हो गया, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर है ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और एक सेंटेंस इन्वर्टेड कामा के अंदर क्लोज है, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, या इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला सेंटेंस और इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला सेंटेंस। तो अब हमें ये पहचानना है कि ये बाहर वाला सेंटेंस जो है, पहला काम हमारा यही रहेगा कि हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस में है कि फ्यूचर टेंस में है। पहला काम हमारा ये होगा कि हम इसको फर्स्ट कंडीशन में अब ये देखेंगे कि बाहर वाला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है कि फ्यूचर टेंस में। अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो अंदर वाले सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। क्या आप देखते हैं, तो यहाँ पे वर्ब जो है ये सेज टू यूज की, क्या यूज की गई, सेज। और भी हमने बताया था कि अगर वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस जुड़ा हुआ तो वो प्रेजेंट हो जाता है, वो प्रेजेंट इन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन यहाँ पहचानेंगे ये प्रेजेंट है। इससे ये क्लियर हुआ कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में है। अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अंदर हम कोई चेंज नहीं करना है। अब सिंपल हम चेंज करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि से टू जो लिखा हुआ है उसके साथ टू है कि नहीं है, तो हम देख रहे हैं से के साथ टू लगा हुआ है, तो सेज टू का यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंस। यानी ये सेज टू यहाँ पे हटाकर हम क्या लिख देंगे, टेंस। तो हमारा सेंटेंस बनेगा इनडायरेक्ट में अ बॉय टेल्स मी, और इन्वर्टेड कामा यहाँ पे हटा के क्या लिख देंगे, दैट। और यहाँ पे देखिए शी है, ये कोई प्रॉपर प्रोनाउन तो है नहीं, ये सिंपल है, तो यहाँ पे किसी का नाम नहीं, तो ये एस जो है इसका इस्तेमाल कर देंगे। ऑन द नो चेंजेस, सेम टू सेम लिख देंगे, शी इज अ गुड गर्ल, she is a good girl। A boy tells me that she is a good girl। तो आपने देखा व्यूअर्स एंड स्टूडेंट कि हमने इसको किस तरीके से जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसको चेंज किया है। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं इजीली, तो और बात जो है क्लियर हो जाएगी। आइए देखते हैं। ओके, ये एक सेंटेंस हो गया, मोहन विल सी टू हिम राम वाज हैप्पी। अब इस सेंटेंस को हमें समझना है, तो ये एक इन्वर्टेड कामा के बाहर का सेंटेंस हो गया और ये एक इन्वर्टेड कामा के अंदर का सेंटेंस हो गया। अब हम देखेंगे कि बाहर का सेंटेंस प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है। तो हमने बताया था कि अगर सेंटेंस फ्यूचर टेंस में होगा तो उसमें आपको विल या शैल जरूर दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे विल हमको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर टेंस में है। और कंडीशन ये बताती है कि अगर सेंटेंस फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में हो तो अंदर इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले सेंटेंस में नो चेंज, यानी कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये फ्यूचर टेंस में है, तो यहाँ पे जो है अंदर कोई चेंज नहीं होगा, सिंपली हम इसको चेंज कर देंगे तो रहेगा मोहन विल, और से भी यहाँ पे आया है तो से के साथ टू लगा हुआ इसलिए ये टेल में चला जाएगा, टेल हिम। इन्वर्टेड कामा हटा के हम क्या लगा देंगे, डैट लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए नाम आ गया राम है, तो राम एक प्रॉपर नाम यानी किसी का नाम है, तो नाम में लेटर जो है पहला छोटा नहीं किया जाता, तो यहाँ पे आर ही लिखा रहेगा बड़ा कैपिटल, राम वाज हैप्पी। नो चेंज, क्योंकि बाहर का सेंटेंस जो है वो फ्यूचर टेंस में है। ओके स्टूडेंट, ये हमने चेंज कर दिया, मोहन विल टेल हिम दैट राम वाज हैप्पी। ये अभी फर्स्ट कंडीशन पे हम चल रहे हैं, अभी बहुत सी चीजें आगे हम देखेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं तो बात क्लियर हो जाएगी और ये वीडियो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये सेंटेंस है, पहला इन्वर्टेड कामा के बाहर का सेंटेंस है शी सीज, और इन्वर्टेड कामा के अंदर है 2 and 2 make 4। ओके,
यहाँ पे ये चीज दी हुई है। तो हम सबसे पहले पहचानेंगे कि बाहर का सेंटेंस किस है, किस टेंस में है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सी के साथ एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है और हमारा कंडीशन ये बताता है कि अगर सेंटेंस बाहर का इनवर्ट कॉमा के बाहर का सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो अंदर सेंटेंस में नो चेंज। तो यहाँ भी अंदर के सेंटेंस में नो चेंज हो जाएगा, यानी कोई चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि शी। लेकिन एक चीज और, अब हम यहाँ पे देखते हैं सी के साथ टू का यूज नहीं किया गया है। सी के साथ अगर टू का यूज नहीं किया गया है तो हम सेज को फिर टेल में चेंज नहीं करेंगे, जैसा है सेज वैसे इसको लिख दिया जाएगा, यानी शी सेज और इनवर्ट कॉमा हटाकर हम लगा देंगे देन और पूरा सेंटेंस सेम टू सेम यहाँ पे इस्तेमाल कर देंगे टू एंड टू मेक फोर। टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार होते हैं। वो कहती है कि दो और दो चार होते हैं। ओके स्टूडेंट, ये इस तरीके से हमारा ये एक जो है फर्स्ट वीडियो कंडीशन ई का डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन का कंप्लीट हुआ। अब इसके कई पार्ट हम लेकर आएंगे और हर कंडीशन में हम एक नए नए रूल को डिस्कस करेंगे, जिसके बाद ये पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका कवर हो जाएगा, जो अदर एग्जाम में भी वेरी हेल्पफुल होगा। और कोई भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो इसकी हेल्प लेंगे तो सेंटेंस जितना भी हार्ड होगा वो वेरी इजीली आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे। आप वीडियो को देखें, शेयर करें और जो लोग नए हैं वो इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।